बेटा नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज, what do you mean by AP सीरीज? AP सीरीज लाइक मीन्स मान लीजिए अगर हमारे पास कोई सीरीज़ ऐसे है कि आपकी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है 2, 4, 6, ठीक है। तो बेटा ये देखो 2 और 4 के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है ना। 4 और 6 में कितने का गैप है? 2 का गैप है। अगर ये गैप कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहे, सीरीज़ में कंटिन्यू ऐसे ही गैप चलता रहे तो हमारी सीरीज़ एपी सीरीज़ होती है। कोई भी ऐसी सीरीज़ जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लाइक 2 फर्स्ट टर्म है, 4 सेकेंड टर्म है और 6 थर्ड टर्म है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव होता है एक के बाद एक आने वाली। तो T1, T2, T3 सबके बीच का गैप अगर सेम हो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का गैप सेम आए तो ऐसी सीरीज़ एपी सीरीज़ कहलाती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें इसी बात पे फोकस करना है कि जो सीरीज़ है उसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा और इसी वजह से हमारी सीरीज़ एपी सीरीज़ कहलाएगी। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल k + 9 2k - 1 and 2k + 7 आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। भाई वो साथ में क्या कह रहे हैं कि ये कॉन्जिक्यूटिव है मीन्स ये जो k + 9 है ये फर्स्ट टर्म है, 2k - 1 सेकेंड टर्म है और 2k + 7 कौन सी टर्म है बेटा? थर्ड टर्म है। कौन कह रहा है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आ रही हैं। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एपी सीरीज़ में एपी सीरीज़ कहती है T2 - T1 = T3 - T2 है ना। T3 - T2। तो बेटा हम इसी रूल का यूज़ कर रहे हैं। मैंने क्या किया, T2 2k - 1 और T1 k + 9, देखो मैंने T2 - T1 लगा दिया = T3 - T2 मैंने इस साइड लगा दिया और फिर ब्रैकेट खुलेगी तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, कर दिया। और यहाँ से भी मैंने ब्रैकेट खोली तो अंदर के साइन चेंज हो गए। अब क्या किया, हम इसको सॉल्व करने लगे। तो यहाँ पर k वाली टर्म्स को एक तरफ, बिना k वाली टर्म्स को एक तरफ। पहले तो ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट के बाहर माइनस था, ब्रैकेट खुली तो -k - 9, ठीक है। और यहाँ 2k + 7 ब्रैकेट के बाहर माइनस था, माइनस अंदर गया तो -2k बना दिया और माइनस माइनस हो गया मेरा +1, ठीक है ना। अब क्या किया मैंने, 2k - k किया तो 1k बचा और -1 - 9 कितना हो गया? -10 = 2k - 2k ख़त्म ही हो गया, +7 + 1 +8 हो गया। बेटा -10 = के दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। 8 + 10 18, k = 18 हमारा आंसर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल, मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। तो 6 के टेबल में 10 नंबर, 6 के टेबल में 10 नंबर मीन्स 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, ऐसे ही होगा ना। कहाँ तक जाना है? 10 मल्टीपल तक। तो 10 × 6 = कितना होगा? 60 ना। तो 10th मल्टीपल मेरा है 60। अब बेटा मुझे क्या निकालना है? सम का फॉर्मूला मुझे क्या पता है? SN =
n/2 2a प्लस n-1d। तो बेटा n क्या है, यहाँ पे कितनी टर्म्स की बात हो रही है, 10 टर्म्स की। तो n क्या है मेरा, n कितना है, 10 है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, n मैंने रखा 10/2 2, ये 6 क्या है, a, फॉर्मूला याद करो, 2a प्लस n-1 होता था ना, n-1d, d कितना है बेटा जी, 6। तो मैंने वैल्यूज रख दी, 6 2 जा 12 प्लस 10 में से 1 गया कितना हुआ, 9, 9 6 जा 54, ठीक है। सॉल्व किया और ये 2 10 कटने के बाद क्या आया, 5 आया। अब 54 प्लस 12 66, और 66 को 5 से इंटू करा, आंसर आ गया 330। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। बेटा हमें n निकालना है, कितनी टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। ये बेटा क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, सेकंड टर्म, ये क्या है, थर्ड टर्म, ये क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है। ये कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म, बस इसको फोकस करो। अब बेटा फर्स्ट टर्म को हम क्या नाम देते हैं, ए नाम देते हैं, फर्स्ट टर्म को हम हमेशा ए मानते हैं। और डी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, 2 और 2 को मैंने डिवाइड किया तो 1 आया, और वो 1 31 से मल्टीप्लाई होके 31 रहा, और 2 और 1 डिवाइड किया तो 2 इंटू 18 मल्टीप्लाई करा तो मेरा आ गया 36। अब 31 में से 36 माइनस करो, -5/2, ठीक है ना। अच्छा अब बेटा ये जो लास्ट टर्म मेरे को दे रखी है, इस लास्ट टर्म को मैं nth टर्म बोलती हूँ, भी बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म में लास्ट टर्म को nth टर्म भी बोलते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d। nth टर्म कितनी है, -47 इज इक्वल टू a कितना है, 18 प्लस n पता नहीं, वही तो निकालना है, और d कितना लाई हूँ, -5/2। बेटा अब यहाँ पर सॉल्व करना शुरू कर दो। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ब्रैकेट ही खोल दी, -5/2 n से मल्टीप्लाई हुआ तो -5/2n आ गया, और माइनस माइनस प्लस 5/2 है ना बेटा। देखो तो अब मैंने क्या किया, n वाली टर्म को यहाँ बचा के रखा, बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, और जब भी हम इक्वल टू के दूसरी तरफ टर्न करते हैं, जाते हैं, तो नंबर का साइन बदल जाता है, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। तो बेटा सॉल्व कर रहे हैं, -65 -5/2 इक्वल टू -5/2n। फिर बेटा कहाँ पे जाना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। बेटा एक बात जान लो, आपको एलसीएम लेना तो पक्का आना चाहिए, ये अगर हमें तैयार है तभी हम क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, 2 और 1 डिवाइड 2 इंटू 65 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 65 -130, और 2 और 2 डिवाइड कर दो 1 आएगा, 1 इंटू 5 आएगा। अब -130 -5 -135/2, ठीक है ना। और ये -5/2 था, तो माइनस ने माइनस को काट दिया, 2 ने 2 को काट दिया, और 135 इक्वल टू 5n आ गया। और इसके बाद मैंने क्या किया, n के साथ ये 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो डिवाइड किया, और 5 2 जा 10, 3 बचे, 5 के साथ लगा दो 35 बन गए, 5 7 जा 35, n इक्वल टू 27 मेरा आ गया आंसर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड। बेटा ये 9th टर्म फ्रॉम द एंड, इसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला है l माइनस n-1d। l मीन्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कौन बैठी है यहाँ पे, 185 माइनस बेटा n कौन सी टर्म निकालनी है जी, 9th टर्म, तो n की जगह मैंने 9 रख दिया, -1, और d 4 कहाँ से आया, d निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
T2 में से T1 को माइनस करते हैं, तो 9 में से 5 गए 4, ठीक है। और T1 T2 क्या होता है बेटा, ये है हमारा T1, ये T1 है और इसके बगल में T2 है, ठीक है ना। चलो, तो 9 में से 1 गए 8, 8 4 जार 32, अब 185 में से 32 माइनस करो, 153 आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ, सम मतलब जोड़ किसका, 8 के 15 मल्टीपल का, मतलब 8 का टेबल 15 तक जाना है, तो 8 का मल्टीपल मतलब 8 का टेबल, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, लास्ट टर्म कितनी है बेटा 120। चलो, फर्स्ट टर्म को हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं, ए मिल गया। डी निकालने के लिए क्या करूँगी, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, 16 में से 8 गए तो ये आ गया मेरा 8, ठीक है। अब nth टर्म कितनी दी है भाई 120 ना, nth टर्म 120 दे रखी है, nth टर्म का मैंने लगा दिया फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 120। अब a कितना है 8 है, n पता ही नहीं, हाँ पता नहीं, यहाँ देखो हमें यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 15 मल्टीपल निकालने हैं, मतलब हमें 15 मल्टीपल तक जाना है, 15 टर्म्स। तो यहाँ पर हमें n दे रखा है, आपने यहाँ पर ये तो आपको दिखाया गया है कि हम nth टर्म का यूज़ करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो Tn इक्वल टू 120, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 120, a रखा है 8, n माइनस 1, d कितना है मेरा, d कॉमन डिफरेंस 16 में से 8 गए 8 आएगा ना, इक्वल टू 120, 8 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 120, तो 8 और माइनस 8 क्या हो गए, कट गए, 8n इक्वल टू 120 और n इक्वल टू 120 अपॉन 8, n की वैल्यू 15 है ना, और वो हमारे पास है ही। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म्स, तो S15 निकाल रहे हैं। S15 का फॉर्मूला क्या है, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d, है ना बेटा। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ को डाला, देखो ये मेरा क्यों 15 क्या है मेरा n है, और ये 8 कौन है मेरा a है, a और ये 8 कौन है मेरा d है, रख दिया मैंने, सॉल्व किया, 8 2 जार 16, 15 में से 1 गए 14, 14 8 जार 112, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया 128 आ गया, और 15/2 कट किया तो 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 64 को 15 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 960। ओके।